नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा का परिणाम कल शाम घोषित कर दिया गया और 14,000 से अधिक कैंडिडेट पीटी परीक्षा पास किए हैं, जिन्हें मार्च अप्रैल में होने वाले मेंस परीक्षा में शामिल होना है। कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहा, 88 इस साल रहा, हालांकि 70वीं से कम रहा, लेकिन जिस तरह प्रश्न पूछे गए और जितनी सीटें थी उससे ये आशा लगाया जा रहा था कि कट ऑफ जो है वो इतिहास का सबसे नीचे होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमारे साथ हैं चंदन प्रिय सर, परफेक्शन आईएएस के शिक्षक हैं और वर्षों का इनका जो है वो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। हजारों कैंडिडेट अभी तक सिविल सेवा पास कर चुके हैं इनके इंस्टीट्यूट से, और 71वीं को लेकर, मेंस को लेकर हम जानेंगे, इनसे बात करेंगे। जो सफल हुए हैं उनके आगे के रणनीति के लिए, जो असफल हुए हैं उनके भी आगे के रणनीति के लिए। सर, सबसे पहले मेरा तो कट ऑफ एकदम फेल कर गया सर। 75 से 80 बोले थे और आपसे मैंने 13 सितंबर को ही इंटरव्यू लिया था। आप 85 +- 2 बताए थे। आपका तो सर करीब में रहा जी। क्या कहिएगा सर, 88 गया। देखिए, क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद ना ऐसा मैं अभी भी बोल सकता हूँ कि इसका जो कट ऑफ है वो 85 से थोड़ा सा कम या ज़्यादा होना चाहिए था, मतलब 84 85 के आसपास होना चाहिए था, लेकिन अब तो आ गया है। वो 4-5 क्वेश्चंस जो के आंसर्स चेंज हुए एंड 5 क्वेश्चंस का जो नंबर सबको मिला, तो अब तो बस सत्यता यही है कि 88 जो है कट ऑफ है अनरिजर्व का। और मैंने प्रिडिक्शन किया था, आपके चैनल पे भी होगा, कि 85 के आसपास 88 87 रहेगा। और ये सरस्वती माता की एक कहें कि आशीर्वाद रहा है कि जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, 62 से मैं पढ़ा रहा हूँ, और लगभग जो कट ऑफ है उसी के आसपास रहा है। आपके चैनल पे भी लगभग मुझे लगता है 4-5 सालों का मेरा वीडियो रिकॉर्ड होगा, पहले दिन का ही है ना, वो लगभग रहता है। तो वो देखने से, ट्रेंड देखने से, बच्चों को देखने से पता चल जाता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन भी अभी हुआ, और ये तो एक परिपाटी है, जब आप लगातार पढ़ाते रहते हैं तो सर। लेकिन एक हतरी में देख रहे हैं सर, आपकी केवल झटका ही मिल रहा है। पीटी का जब प्रश्न खोले छात्र तो भी झटके में रहे, फिर से रिजल्ट आया, छात्र छोड़िए मैं भी झटके में था कि 88 कैसे चला गया। कट ऑफ में तो 80 से ज़्यादा गेस ही नहीं कर रहा था सर। देखिए, कट ऑफ है तो झटका कह सकते हैं, क्वेश्चन में झटका नहीं कहेंगे। क्वेश्चन में झटका तो मुझे लगा था 70 बीपीएससी में, क्योंकि जब आयोग के द्वारा कहा गया था कि हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट करेंगे, और उसके बाद जब ऑनलाइन में क्वेश्चन सेट किया गया तो उस समय मुझे झटका लगा था। 71st बीपीएससी में झटका नहीं है। आप 69th का पेपर देखिए, 68th का पेपर देखिए, उसी ट्रेंड को फॉलो किया 71st बीपीएससी में, तो इसको झटका नहीं कह सकते हैं। ये बीपीएससी ने अपने ट्रेंड को फॉलो किया है। हाँ, लोगों ने जो एक पूरा सिस्टम सेट किया कि नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैंने जो पढ़ा है वही आया है, तो उन लोगों के लिए झटका निश्चित रूप से था। और मेंस में भी मैं अभी आपको बोल रहा हूँ, जिस तरीके से 71st बीपीएससी ने अपने स्टैंडर्ड को सेट किया है, ठीक है, एक खुद को सेट किया है, आप देखेंगे कि 71st बीपीएससी का मेंस का पेपर भी काफ़ी कंसेप्चुअल होगा। ऑल्दो 70 बीपीएससी का भी मेंस का पेपर कंसेप्चुअल रहा है, लेकिन उससे भी काफ़ी कंसेप्चुअल और लेंथी पेपर होने की संभावना मुझे लगती है कि 71st बीपीएससी में रहे। सर, पास करने वाले छात्रों पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत बड़ा संख्या एक छात्रों का जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं, जिनका पीटी नहीं हुआ है, और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू भी दिए हुए हैं, वो लोग भी कैंडिडेट हैं। सर, उनको क्या कहेंगे आप? बड़ा उदास है सर अभी। देखिए, फेल्योर जो अभी तात्कालिक रूप से मिला है, ये फेल्योर नहीं है। ये तात्कालिक रूप से एक एग्ज़ाम में असफल होना, ये फेल्योर नहीं कहलाता है। आपने पहले भी इंटरव्यू दिया है, मेंस लिखा है, और आपने बेहतर तरीके से तैयारी किया है। जब आप रास्ते पे चलते हैं तो कभी आपको चढ़ाई मिलती है, कभी आपको खाई मिलती है, तो आपको सभी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। आपने काफ़ी मेहनत किया है, आप हौसला के साथ आगे बढ़िए। 72nd बीपीएससी है, वहाँ पे लगिए, और निश्चित रूप से आप सफलता को अर्जित करेंगे। मैं शुरुआत से बोलता आया हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ कि सिविल सर्विसेज का एक ही डिमांड है कि जो बच्चा लगातार लगा हुआ रहेगा, जो लगातार पढ़ता रहेगा, जो लगातार कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और रिवीजन जो करता रहेगा, निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगा। आपके चैनल पे भी मैंने कम से कम 5 से 10 बार ये बोला होगा कि रिवीजन इज द की। और पता नहीं छात्र इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पाते। रिवीजन का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आज पढ़ो
कल जाकर उसको रिवाइज करो, विद इन 7 डेज रिवाइज करो, विद इन 15 डेज रिवाइज करो, बस 4 बार एक बार चीज़ों को रिवाइज करके रखो, देखो कैसे नहीं सिलेक्शन होता है। सर मेंस में भी सर छात्रों का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? नोट्स पढ़ना, सेट प्रैक्टिस करना, जो आता है ना सर मेंस का जो प्रैक्टिस होता है वो, या ज्ञान अर्जन करना? देखिए सबसे पहली बात तो जो चैट जीपीटी वाले जो मटेरियल्स हैं उनसे बचना पड़ेगा, ठीक है। मैं सभी छात्रों को आगाह करना चाहता हूँ, अभी मार्केट में बहुत सारे चैट जीपीटी वाले शिक्षक भी आ गए हैं, चैट जीपीटी वाले मटेरियल्स भी आ गए, चैट जीपीटी वाले कोचिंग्स भी आ गए, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन चैट जीपीटी वाले लोगों से बचना पड़ेगा। आप अगर उस पर उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो नहीं होगा, आपके आंसर्स में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक लाइन में मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कि उत्कृष्ट उत्तर लेखन शैली ही सफलता का आधार होती है मेंस में। जब तक आपको आंसर्स लिखने नहीं आएगा, इंट्रोडक्शन लिखने नहीं आएगा, बॉडी पार्ट लिखने नहीं आएगा, कंक्लूजन नहीं लिखने आएगा, फैक्ट्स डेटा डायग्राम को ऐड करने नहीं आएगा, फार्मूलाज को ऐड करने नहीं आएगा, आपको सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके से एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, जिस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से अलग अलग चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो जो है ना कि वो बनाया पका पकाया चीज़ों से सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कंटेंट लिखना पड़ेगा, कई सारी चीज़ें चाहिए। पहला तो प्रैक्टिस इतना हार्ड करना पड़ेगा कि आपको 15 आपको लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, 5 लॉन्ग क्वेश्चन वो आप लिख पाएँ इन द एस्टिमेटेड टाइम। सेकेंड पॉइंट, अच्छे से लिखें। कई सारे स्टूडेंट्स, कम से कम 200-250 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे अपनी कॉपी दिखाई है, और कई सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कॉपी इतनी बेहतर है कि मैं अभी डायरेक्ट गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। तो उस स्टैंडर्ड का आपको लिखना पड़ेगा। सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, विद इन 100 कोई नहीं सिलेक्शन रोक सकता है। आप बोलेंगे तो मैं वैसे स्टूडेंट्स का नाम आपके साथ सार्वजनिक अभी कर सकता हूँ, कम से कम 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मतलब मार्वेलस उन्होंने लिखा है, ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट्स को, वैसे ही नए बच्चों को भी तैयार करना पड़ेगा अपने आंसर्स को। सर 17वीं के बहुत, उसका भी रिजल्ट सर 10-12 दिन में चांस है आने का सर। बहुत सारे छात्र सर ये पूछ रहे हैं कि जो कॉपी स्कैन डाला गया है वेबसाइट पर, चेक कराना चाहते हैं कि भाई, सबके मन में है कि भाई सामने कॉपी है कि क्या इसका जो है क्या उसका ये होगा, कितना अच्छा नंबर मिला होगा, क्या मिला होगा। अगर कोई भी छात्र, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा कि कोई भी छात्र जिनको लगता है कि उनको अपनी कॉपी चेक करानी चाहिए, तो मैं ऑफिस में अवेलेबल हूँ, कल भी अवेलेबल हूँ, और सैटरडे संडे पूरे दिन भर अवेलेबल रहूँगा। जिनको भी ऐसा लगता है कि आपको अपनी कॉपीज़ दिखानी चाहिए, आप मेरे पास आ सकते हैं पीडीएफ में। मैं कोशिश करूँगा, मैं आप लोगों से विनती करूँगा कि आप लोग उसका प्रिंट आउट लेकर आना। प्रिंट आउट लेकर आओगे तो मैं आपको सही तरीके से आपको बता सकता हूँ कि आप किस पोजीशन पे हो। आपका सिलेक्शन 100% मैं बता दूंगा कि अगर आपने इतना लिखा है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो कोई भी छात्र, कोई समय सर जो मानिए करना चाहे तो? कल तो दिन भर ही मैं हूँ, कल मैं दिन भर बस इन्हीं चीज़ों के लिए बैठा हूँ, और सैटरडे संडे को 11 बजे दिन से। और सर आज सर मतलब हाँ, आज भी मैं आपको 11 बजे दिन से जो है आपको बैठा हुआ हूँ, और 11 बजे दिन से लेकर पूरे शाम तक मैं बैठा हुआ रहूँगा। जिन भी छात्रों को लगे कि नहीं मुझे कॉपी अपनी चेक करानी चाहिए, आप ऑफिस में आ सकते हैं, परफेक्शनाइज के ऑफिस में आ सकते हैं, और मैं आपको एसए की कॉपी, जीएस पेपर 2 की कॉपी चेक करके आपको तुरंत बता दूँगा कि आपको कितना मार्क्स आ सकता है। तो सर ये 71वीं में सर 4 महीना देखा जाए तो 120 दिन है सर। तो सर पढ़ाई का सर क्या रहना चाहिए? सर किताबों का भी अध्ययन जरूरी है सर। बिल्कुल। आप केवल प्रैक्टिस ही जरूरी नहीं है। आप क्या कहेंगे छात्र को, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए 4 महीने? देखिए, मैं आपको सैल्यूट करना चाहूँगा कि आपने शुरुआत से ही इस बात पर काफ़ी बल दिया है। जो कार्य शिक्षकों को करना चाहिए वो कार्य आप करते रहे हैं, कि हमेशा आप छात्रों को आगाह करते रहें कि नहीं, आपको किताब, जो मानक पुस्तकें हैं उनका अध्ययन अनिवार्य है, और निश्चित रूप से ये सफलता की कुंजी है। जब तक आप मानक पुस्तकों का अध्ययन नहीं करेंगे, आपके शब्दों में वो चीजें नहीं आएंगी, जब तक आपके शब्दों में वो लहजा नहीं, डायमेंशन नहीं आएगा, आप क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाएंगे, जो उल्टा क्वेश्चन रहेगा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, आप उसको लिख नहीं पाएंगे। मैंने आपके चैनल पे एक वीडियो भी बनाया था कि एनालाइज का मतलब क्या होता है, क्रिटिकली कमेंट का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो सफलता में, आप देखिए, पकी पकाई चीजों पे, चैट जीपीटी वाली चीजों पे तो सिलेक्शन नहीं होगा,
ठीक है। और जिस तरीके देखिए आप अभी जो चीज़ें चल रही है ना मार्केट में वो ये है कि छात्रों को बस खुश करना, आपको खुश कर देने से सिलेक्शन नहीं होगा। आप हमेशा याद रखिए कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छबाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। आपको अगर सफल होना है तो आपको ऐसे गुरुजी का चयन करना पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति का चयन करना पड़ेगा, ऐसे दोस्त का चयन करना पड़ेगा जो आपको बताए कि ये आपकी कमी है, आपकी कमियों के ऊपर वो फोकस करे, न कि आपको बोले कि अरे वाह बहुत अच्छा आपने लिखा है। आपको बताए कि ये कमी आपको ये सुधार करना पड़ेगा। और अपीजमेंट जब भी होगा, जब भी तुष्टिकरण होगा, छात्रों का तुष्टिकरण होगा, तो उससे छात्रों को ही नुकसान होगा। और ये पता नहीं छात्र क्यों नहीं ये बातों को समझ पाते हैं कि आपका ही तुष्टिकरण करके आपके ही जो सफलता है उसको रोका जा रहा है। तो चलिए सर, सर जुड़े हैं आप, और 17वीं के सर कैंडिडेट को क्या कहेंगे सर, जो मेंस दिए हुए हैं, कॉपी भी आप देखे होंगे और आप तो दावा भी किए थे कि 17वीं में 1000 कैंडिडेट मेरे यहाँ से होगा। मैं अपने दावे पर अभी भी कायम हूँ। और मैं सर इंटरव्यू 1000 देंगे या फाइनल रिजल्ट? मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से अभी मैं अनाउंस करता हूं कि परफेक्शन IAS कोई भी एक सिंगल रिजल्ट भी उसको नहीं मानेगा जो कि हमने इंटरव्यू लिए हुए छात्रों को दिया है। हम वैसे ही छात्रों की बात कर रहे हैं जो छात्र हमारे यहाँ फाउंडेशन पढ़े हैं, अर्थात प्रीलिम्स पढ़े हैं, मेंस पढ़े हैं और इंटरव्यू पढ़े हैं। इवन कि टेस्ट सीरीज वाले स्टूडेंट्स को भी हम नहीं बोल रहे हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, भले उन्होंने हमसे पढ़ा है, टेस्ट दिया है, लेकिन उसको भी नहीं बोल रहे हैं। और ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम लोग छात्रों को लेकर वो हर जगह उसको घुमा रहे हैं, बोल रहे हैं कि मेरे यहाँ से छात्र सिलेक्ट हुए। नहीं, जो हमारे यहाँ से पढ़े हुए छात्र हैं, मैं बता सकता हूँ कि किस बैच का छात्र है। आप हमारे पुराने एडवर्टीजमेंट भी देखिए, वहाँ पर लिखा हुआ रहता है कि हाँ आपने इस बैच से पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये तो अब सर्वमान्य है कि जब तक, और ये चीज़ हम कभी नहीं करते, मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ कि जो मैं 1000 बच्चे की बात कर रहा हूँ वो 1000 बच्चे हमारे यहाँ फाउंडेशन, PT, मेंस और पूरा फाउंडेशन से लेकर टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ किए हुए ऐसे छात्रों की मैं बात कर रहा हूँ। चलिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और बता दें कि रिजल्ट आपका 71वीं मेंस का घोषित हो चुका है। समय व्यर्थ नहीं करना है, 2 महीने इस तरह ही निकल चुका है और आपका एग्ज़ाम 15 मार्च के बाद संभावित है। तो उसको ध्यान में रख के आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएं। सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए जो पाठ्य पुस्तक है, मैगजीन है, पेपर है, इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और उसके बाद मैं छात्रों को थोड़ा बोलना चाहूँगा कि देखो अभी 3-4 महीना है मेंस में, ठीक है। एटलीस्ट योजना का कुछ एडिशन उठाओ, ठीक है, योजना मैगजीन का कुछ एडिशन उठाओ और उसको पढ़ो जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है। जैसे मान लो MSME से रिलेटेड योजना मैगजीन आया है, तो उससे ना आपका लैंग्वेज रिफॉर्म होगा, लैंग्वेज में सुधार होगा, ठीक है। आप कुरुक्षेत्र मैगजीन उठाओ, उसको देखो। आप लैंग्वेज जब तक परिष्कृत परिशुद्ध, जब तक आप लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे, भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तो मेंस में ऐसे जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसको लिखने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें। और आपको पाठ्य पुस्तक और स्टैंडर्ड मैगजीन जो मटेरियल है सिविल सर्विसेज के लिए, जो UPSC में अपनाया जाता है, उन सब चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको फोकस पर रखना पड़ेगा। 80% आपकी तैयारी में इन्हीं चीज़ों का योगदान होना चाहिए और 20% में ही आपका सेट प्रैक्टिस हो या अदर कोचिंग क्लासेस के नोट्स ये सब आते हैं उसको आप देखें। कुछ क्वेश्चन के आंसर उसमें अच्छे होते हैं लेकिन कुछ में काम चलाऊ भी होते हैं। तो जब तक आप कोर्स की किताब नहीं पढ़ेंगे तब तक आप उनको छांट भी नहीं पाएंगे, पकड़ भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए लुभावने वादों में, नारों में, आश्वासनों में, तुष्टीकरण में, इन सब में नहीं पढ़ना है और वास्तविक पढ़ाई करना है, वास्तविक तैयारी करना है। आपको शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता है, आपको पका पकाया कुछ नहीं मिलने वाला है और इस तरह सिविल सर्विसेज नहीं होता है। इस बात को आप गांठ बांध ले अपने दिमाग में। बिल्कुल 70वीं ही है, 20,000 दिए हुए हैं, 14,000 का नहीं होना है रिजल्ट, 6,000 का ही होना है। और वो 6,000 जो होंगे वो इन सब क्षेत्र में मजबूती से काम किए होंगे, उनका ही रिजल्ट होगा। तो चलिए, शुभकामना है। और जिनका नहीं हुआ है हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। सिविल सेवा पहले नाकामयाबी ही मांगता है और उसके बाद कामयाब बनाता है। अगर नाकामयाबी को आप सही दिशा देते हैं, कमियों को ढूंढते हैं, सुधार करते हैं, तो आपको कामयाब जरूर बनाता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।